मत जाइए भैया, किसी में आदमी गिर जाए मर जाता है सर। मत जाइए भैया, किसी में आदमी गिर जाए मर जाता है सर। सियासी विवादों के बीच धर्मेंद्र शास्त्री बिहार से अब लौट रहे हैं। आप देखिए पटना एयरपोर्ट पर नजारा, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन पुलिस को भी जो भीड़ है वो अलग करने का प्रयास कर रही थी कि बाबा का एक बार दर्शन हो जाए। हालांकि ये सियासी बयानबाजी का दौर जो है बाबा के पटना रहते हुए और पटना आने से पहले भी लगातार जारी था। आरजेडी के कई बड़ी नेताओं ने बाबा को पाखंडी तक कह दिया और पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि बाबा बिल्कुल ढोंगी और पागल हैं। लेकिन बाबा जब राजधानी पटना पहुंचे उस वक्त जो भक्तों की भीड़ थी वो अनुमान से ज्यादा हो गई। नौबतपुर में जब हनुमंत कथा चल रही थी उस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और उसमें कई लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। हवा और सांस की दिक्कत होने की वजह से लोगों में परेशानी हो गई। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बड़ी भीड़ जो है वो बाबा के इर्द गिर्द जमा हो गई। जब वो पहुंचे यहाँ एयरपोर्ट तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है नारा लगाते नजर आए और ये कहा यह जा रहा था कि बाबा को पटना एयरपोर्ट से निकलने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन वैसा ही नजारा था। पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे और नारेबाजी करने लगे। बाबा अपनी गाड़ी से निकलने के लिए हिचकिचा रहे थे। सिक्योरिटी का जो अमला था वो उन्हें सचेत कर रहा था कि बाहर ज्यादा भीड़ है, लेकिन हेडलाइंस बिहार ने जब उनसे सवाल पूछा कि बिहार आकर के कैसा लगा तो उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अद्भुत है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और बाबा गदगद थे। अब राजधानी पटना से बाबा का जो काफिला है वो लौट गया है दिल्ली की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में लोगों की भक्तों की जो भीड़ है वो पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिली और बाबा ने जाते जाते जो बयान दिया उस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो आनी शुरू हो गई है। बाबा ने कहा कि एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में भोला होना चाहिए। तो इस तरह के कई बयान को लेकर के विवादों के बीच जो है धर्मेंद्र शास्त्री राजधानी पटना से अब दिल्ली लौट रहे हैं।